हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारी एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन 5th से। क्वेश्चन 5th के जो है हम ए बी सी 3 पार्ट जो है प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो हम इस वीडियो में जो है डी से करेंगे, डी ई एफ, इसमें 3 पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5th में हमें क्या करना था, ये बताना था कि इनमें से कौन से नंबर्स जो हैं कोप्राइम हैं। इसका क्या रीज़न होता है कि दोनों नंबर्स के बीच का कॉमन फैक्टर जो है 1 होना चाहिए, तभी ये नंबर्स जो हैं कोप्राइम नंबर होंगे। तो आप समझ गए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, फैक्टर्स निकालने होते हैं इन दोनों नंबर्स के जो हमारे पास दिए हैं। तो क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 17। पहले हम 17 के फैक्टर्स निकालेंगे और 68 के ना, तो लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 68। इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे और फिर लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स। तो चलिए पहले फैक्टर्स निकालते हैं। 17 के क्या होंगे, 17 इक्वल्स टू 1 इंटू 17, ये तो पता ही होगा। इसके अलावा 17 किसके टेल में आता है, आपको पता है। 17 एक प्राइम नंबर है, तो यही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, है ना। तो ये तो हो गए 17 के फैक्टर्स। कितने हो जाएंगे, 1, 17, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, आपको पता है। तो इसके अलावा 68 के करते हैं यहाँ पे। 68 ये अलग है, ये अलग, ठीक है। 68 का सबसे पहले 1 इंटू 68। 2 के टेल में कितने में आता है, 2 इंटू 34 जा 68। 3 के टेल में आता है, नहीं आता। 4 के टेल में आता है, यस 4 के टेल में आता है। कितने पे, ये कैसे चेक करेंगे, ये देखेंगे ऐसे। ये देखिए, हमें ये देखना है कि क्या 4 जो है 68 का फैक्टर है या नहीं। तो 68 को जो है 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 ज़ा 4, 2 रिमाइंडर बच गया 8, 4 7 ज़ा 28 आ गया। तो यानी 4 और ये जो 17 है, ये भी जो है 17 का फैक्टर है। ये 68 के फैक्टर हैं। कौन कौन से, 4 इंटू 17। 5 के टेल में आता है, नहीं आता। 6 के टेल में आता है 68, देख लेते हैं। 68 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 ज़ा 6, 0 8 उतारेंगे तो 6 1 ज़ा 6। यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया, यानी 6 इसका फैक्टर नहीं है। 7 भी इसका फैक्टर नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। 9 के टेल में आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि 9 के टेल में आता है 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63 होता है, तो ये भी नहीं होगा। 10 के टेल में भी नहीं आएगा। 11 12 13 ये जो किसी के टेल में नहीं आएगा। ये जो है डायरेक्ट 17 के टेल में आएगा 4 ज़ा, और 34 के टेल में आएगा 2 ज़ा, और ये लास्ट में जो है 68 अपने टेल में ही आएगा। तो ये हो गए 68 के फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स हम लिख देते हैं, क्या क्या हैं, 1, 2, 4, 17, 34 और ये 68। ये तो हमने लिख लिया इसके फैक्टर्स। हमें ये देखना है कि इसके बीच में कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो आएगा 1, देखिए ये 17 भी जो है एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसमें देखिए, इसमें जो है 1 एंड 17 दो कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, ये जो है कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि जो है इसके 1 से ज़्यादा फैक्टर आ गए। तो यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं, both have more than 1 common factor so it is called not a कोप्राइम नंबर। ये एक कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि जो है इसके जो है 1 से ज़्यादा फैक्टर, क्योंकि जो है कोप्राइम नंबर में जो है कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। तो ये हो गया डी पार्ट हमारा। अब करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में भी एग्जैक्टली इसी तरीके से करेंगे। पहले इन दोनों के फैक्टर करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, फैक्टर्स ऑफ 216 के फैक्टर करेंगे, और इसके बाद फैक्टर करेंगे 215 के फैक्टर्स ऑफ किसके करेंगे, 215। तो ये हो गया।
ठीक है। तो पहले निकालते हैं 216 के फैक्टर्स लिखते हैं। 216 के कॉमन फैक्टर कैसे आएंगे, सॉरी फैक्टर्स आएंगे 1 इंटू 206, ठीक है। अब 2 के टेल में कितने पे आएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2 0 2 8, ये 108 पे जो है 2 के टेल में आएगा। 3 के टेल में आएगा 6 + 7 7 + 2 9, यस, यानी 3 से डिविजिबल है। हम डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ कर लेते हैं ना, उससे पता चल जाता है। तो 216 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 ज़ा 21 0 6 3 2 ज़ा 6, यानी 3 के टेल में 72 पे आएगा। तो 3 इंटू क्या जाएगा 72। 4 के टेल में आता है, यस, कितने पे आएगा 4 इंटू में 4 5 ज़ा 20 4 4 ज़ा 16। 5 के टेल में नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 है। 6 के टेल में आएगा, यस, 6 के टेल में कितने पे आएगा, देखिए 216 को हम जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ा तो 18 आ गया, यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे 6, और 6 6 ज़ा 36, यानी रिमाइंडर आ गया 0। 6 और 36 दोनों ही जो है 216 के फैक्टर्स है। सो 6 इंटू 36। 7 के टेल में आएगा, नहीं आएगा, कैसे, 216 को जो हम 7 से करेंगे जो है तो 7 3 से तो 21 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 जो है रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि 6 जो है 7 जो है 6 से बड़ा है, तो ये आगे डिवाइड नहीं होगा, ये हो गया। इसके अलावा 8 देखते हैं, 216 को हम 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 5 और 6, 8 5 ज़ा 40 होता है, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56। ये देखिए 8 भी और 27 दोनों जो है 216 के फैक्टर है, तो लिख देते हैं 8 इंटू 27। इसके अलावा 9 के टेल में आएगा, ये नहीं आएगा, देखिए 6 + 3 6 + 1 7 + 2 7 + 2 कितना होता है 9। 216 9 से डिवाइड होगा, करके देख लेते हैं, 9 2 ज़ा 18, कितना बच जाएगा 3 6। 9 के टेल में 36 आता है, 9 4 ज़ा 36, ये आ गया, यस। ये 9 के टेल में आता है 24 ज़ा पे, 9 इंटू 24 ज़ा। 10 के टेल में आता है, नहीं आएगा क्योंकि 0 नहीं है। 11 के टेल में भी नहीं आएगा। 12 के टेल में आएगा, नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं, 216 12 के टेल में आता है 11 6, नहीं आता। तो ये जो है हमारे 206 के जो है फैक्टर्स हो गए। तो इसको अब लिख लेते हैं। ये देखिए इसके फैक्टर्स जो हैं काफ़ी सारे हैं, तो इसको आराम से लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 9 9। अब इसका दिए 24 27 36 54, इसके अलावा क्या है 72 108 और ये 216 खुद। ये जो है 216 के टोटल फैक्टर्स आ गए। अब 215 के कहाँ करें, यहाँ पे यहाँ कर देते हैं, नहीं तो इसके फैक्टर्स जो है मैं रफ में कर देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। 215 के कॉमन फैक्टर्स के फैक्टर्स करते हैं 215 के। तो पहला तो आ जाएगा 1 इंटू 215। इसके अलावा ये सीधे 5 के टेल में आएगा, क्योंकि 5 है। 5 के टेल दूसरे पेपर में 5 के टेल में करके देखते हैं। 215 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 ज़ा तो 20 आ गया, 1 और 5 5 3 ज़ा 15, ये आ गया, यानी 5 के टेल में 43 पे, तो 4। तो यही हमारे 215 के जो है फैक्टर्स हैं। इसके अलावा जो है इसके और फैक्टर्स नहीं है, तो इसको लिख देते हैं। 215 के कितने फैक्टर्स आ गए हमारे, 1 5 43 और 215, ये हमारे 215 के फैक्टर्स आ गए, और ये आ गए 216 के। तो अब इन दोनों में से जो है हमें कॉमन फैक्टर्स लिखने होंगे, कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स देखिए इसमें क्या है, इसमें तो पहला 1, इसके अलावा कोई है 5 नहीं है, 43 और 215। देखिए 1 के अलावा जो है इन दोनों के फैक्टर्स में जो है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा कि ये जो है
एक कोप्राइम नंबर है कि बोथ हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर है कॉमन फैक्टर, सो इट इज कॉल्ड ये कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर, ये कोप्राइम नंबर है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ई पार्ट। अब करते हैं एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 81 और 16 को देखना कि ये दोनों नंबर जो हैं कोप्राइम नंबर हैं या नहीं। सेम इसी तरीके से करेंगे, पहले इन दोनों के फैक्टर्स कर लेंगे। कैसे, वही फैक्टर्स ऑफ 81 के फैक्टर्स करेंगे और फैक्टर्स ऑफ कितना दिया हो, 16 दिया हो, तो 16 के फैक्टर्स करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं 81 के फैक्टर्स करेंगे पहले। 1 इंटू 81, 2 के टेल में 81 आता है, नहीं आता। 3 के टेल में 81 आता है, यस। 3 इंटू कितने पे आएगा 81 देखते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 81 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 1 3 7 ज़ा 21, यानी 3 के टेल में 27 पे आता है। 3 इंटू 27। इसके अलावा ये आता है, ये आपको पता है 9 के टेल में ही आता है, तो 9 के टेल में कितने पे, 9 9 ज़ा 81 आता है। इसके अलावा ये किसी और के टेल में नहीं आएगा, क्योंकि अब ये रिवर्स होने लगेगा। इसका डायरेक्ट जो है 81 27 के टेल में आएगा, 27 3 ज़ा, और ये डायरेक्ट फिर अपने टेल में आएगा। तो इसके फैक्टर्स हो गए 81 के ये। तो ये लिख देते हैं 1 3 9, ये 9 9 दो बार है तो एक ही बार रिपीट करेंगे हम, फिर 27 और ये 81। ये तो हो गए हमारे 81 के फैक्टर्स। इसी तरीके से 16 के निकालते हैं। 16 के क्या होंगे, पहला फैक्टर 1 इंटू 16, दूसरा फैक्टर 2 इंटू 8, 2 के टेल में 8 जाता है, 3 के टेल में 16 नहीं आता, 4 के टेल में आता है, यस 4 4 ज़ा 16। इसके अलावा 8 2 ज़ा 16 और 16 जो है फिर अपने टेल में आता है। तो ये हो गया हमारे 16 के फैक्टर्स। क्या क्या हो गए, 1 2 4 8 और ये 16। ये हो गए हमारे 81 और 16 के फैक्टर्स। अब इनके बीच में कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स में देखते हैं। कॉमन फैक्टर में पहला तो आता है 1। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है, 3 2 9 4 27 8 81 और 16, बस। तो यहाँ पे भी जो है सिर्फ 1 है, 1 जो है एक कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सेम से फिर से यही कंडीशन हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे ये नोट कर देता हूँ कि बोथ नंबर्स हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। क्या है, कॉमन फैक्टर है, सो इट इज़ कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा, इट इज़ कॉल्ड अ कोप्राइम नंबर, एक कोप्राइम नंबर कहलाएंगे, कोप्राइम नंबर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 5th हो गया